धूल, गैस और करोड़ों साल का इंतजार। अभी इस वक्त कहीं न कहीं पूरे ब्रह्मांड में एक नए तारे का निर्माण हो रहा होगा। आखिर सवाल है, तारे बनते कैसे हैं? और क्या हमारा सूर्य जो एक तारा है उसका निर्माण कैसे हुआ? तो देखिए, तारों की जन्म की प्रक्रिया 1 या 2 साल की नहीं, बल्कि करोड़ों अरबों सालों की एक लंबी प्रक्रिया होती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तारे बनते कैसे हैं। करोड़ों साल पहले ब्रह्मांड में एक विस्फोट होता है जिसे हम बिग बैंग कहते हैं, और उसी समय से ब्रह्मांड की उत्पत्ति माना जाता है। जब बिग बैंग विस्फोट हुआ तब बहुत से धूल कण और गैस के बादल का निर्माण हुआ, और उसी समय से तारों की जन्म की कहानी शुरू होती है। अंतरिक्ष में गैसों और धूल कण के बहुत से बादल होते हैं जिसे हम नेबुला कहते हैं। धीरे धीरे ग्रेविटेशनल फोर्स इन कणों को अपनी ओर खींचता है और यह बादल धीरे धीरे सिकुड़ने लगते हैं। जैसे जैसे यह सिकुड़ता है, इसके अंदर का तापमान बढ़ते चला जाता है और इसके केंद्र में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत अधिक हो जाता है, और एक दिन नेबुला के केंद्र में एक चमकते हुए गोले का जन्म होता है और इसे कहते हैं प्रोटो स्टार। अब इस प्रोटो स्टार का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है और इसका तापमान जब बहुत अधिक हो जाता है तब शुरू होता है एक खतरनाक प्रक्रिया, न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें सिंपली होता यह है, जब केंद्र में अधिक तापमान और दबाव बढ़ जाता है तो हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर हीलियम बनाता है और इससे प्रचंड ऊर्जा का निर्माण होता है, और यही ऊर्जा तारों को चमकदार बनाता है। इस समय तारा अपने ज़िंदगी की सबसे स्थिर दौर में होती है। जैसे हमारा सूर्य एक तारा है और यह पिछले 4.6 अरब साल से जल रहा, लेकिन इस सृष्टि में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, और हर एक चीज़ की तरह तारे का भी ईंधन धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। जब हाइड्रोजन खत्म होने लगता है तो तारा अस्थिर हो जाता है और अचानक इसके आकार में परिवर्तन होने लगता है, और यह अपने आकार से कई गुना अधिक बड़ा हो जाता है और बन जाता है रेड जाइंट। इतना बड़ा कि अगर हमारा सूर्य रेड जाइंट बन जाए तो पृथ्वी को भी अपने अंदर निगल सकता है। सूर्य के आकार से 1.44 गुना छोटे तारे धीरे धीरे अपने बाहरी परतें छोड़ देती है, और यह तारे धीरे धीरे चमकना भी बंद कर देते हैं, और अंत में बचता है व्हाइट ड्वार्फ, जो धीरे धीरे ठंडा होकर खत्म हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत बड़े तारे का अंत बहुत ही भयानक होता है। सूर्य के आकार से 1.44 गुना बड़े तारे का ईंधन जब समाप्त हो जाता है तब उसमें एक भयानक विस्फोट होता है, और विस्फोट के साथ वो बन जाता है सुपरनोवा। उसमें इतनी तेज चमक होती है कि पूरे गैलेक्सी हिल जाए, और इसके बाद बचता है या तो न्यूट्रॉन तारा या फिर ब्लैक होल, जहाँ से रोशनी भी वापस नहीं आ सकती। तो अगली बार जब आप किसी तारे को आसमान में चमकते देखें तो याद रखें, वह सिर्फ एक रोशनी नहीं बल्कि करोड़ों साल की कहानी है। जन्म, संघर्ष और अंत की कहानी, और शायद किसी तारे का अंत किसी तारे की जन्म की कहानी हो सकती है, और शायद किसी तारे का अंत एक नए तारे की शुरुआत भी हो सकती है। यह वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।